कहते हैं कि ईश्वर ने भी उंगलियों को बराबर नहीं बनाया, पर क्या आप जानते हैं कि ये छोटी बड़ी उंगलियां भी आपके भाग्य और व्यक्तित्व को लेकर एक गहरा राज अपने में समेटे बैठी हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटी बड़ी उंगलियां अपनी लंबाई के कारण आपके व्यक्तित्व और भाग्य पर क्या प्रभाव डालती है। आइए सबसे पहले समझते हैं उंगलियों के नाम और उनकी बनावट को। अंगूठा आपके हाथ की पहली और सबसे महत्वपूर्ण उंगली है। इसके नीचे शुक्र और मंगल पर्वत होने के कारण इस पर शुक्र और मंगल ग्रहों का प्रभाव होता है। दूसरे नंबर पर अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी या अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहलाती है और इसके नीचे गुरु पर्वत का स्थान होने के कारण यह उंगली गुरु ग्रह से प्रभावित मानी जाती है। तीसरे नंबर पर तर्जनी उंगली के पास शनि की उंगली पाई जाती है। ये बीच में स्थित होने के कारण हिंदी में मध्यमा और अंग्रेजी में मिडिल फिंगर कहलाती है और इसके नीचे शनि पर्वत अवस्थित होने के कारण इस पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है। चौथी उंगली अनामिका या रिंग फिंगर कहलाती है और इसके नीचे सूर्य पर्वत होने के कारण यह सूर्य की उंगली कहलाती है। पांचवी और सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका कहलाती है। कनिष्ठिका के नीचे बुध और चंद्र पर्वत की स्थिति होने के कारण इस पर इन दो ग्रहों का प्रभाव होता है। इस प्रकार हमारे हाथ की 5 उंगलियों पर 7 ग्रहों का प्रभाव होता है। राहु और केतु के छाया ग्रह होने के कारण और हथेली में नीचे की ओर स्थित होने के कारण उंगलियों पर इन ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। अंगूठे सहित हमारे हाथ की सभी उंगलियां 3 भागों में बटी हुई है जिन्हें हम पोर कहते हैं और हथेली की ओर से गिनकर ये पहला, दूसरा और तीसरा पोर कहलाते हैं। आमतौर पर आपके हाथ की तर्जनी और अनामिका लगभग बराबर होती है, पर गौर से देखने पर आप पाएंगे कि इन दोनों की लंबाई में कुछ अंतर है। तो आइए जानते हैं कि आपकी उंगलियों की ये लंबाई किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम तर्जनी यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर के बारे में। आइडियली आपकी तर्जनी या इंडेक्स फिंगर को आपकी मध्यमा के तीसरे पोर के ऊपर तक जाना चाहिए और इसे आपके रिंग फिंगर या अनामिका के बराबर होना चाहिए। पर अगर आपकी तर्जनी आपके रिंग फिंगर या अनामिका से लंबी है तो इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप के बहुत गुण हैं। जिन लोगों की तर्जनी उंगली लंबी होती है वे जन्मजात लीडर होते हैं और लोगों को नियंत्रण में रखना उन्हें बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स और सोसाइटी में एक लीडर के तौर पर सफल रहते हैं। इसके विपरीत अगर आपकी तर्जनी उंगली जरूरत से ज़्यादा छोटी है और ये मध्यमा के तृतीय पोर तक भी नहीं पहुंचती तो इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट का अभाव है। शर्मीले स्वभाव के ये लोग आमतौर पर अलग दिखना पसंद नहीं करते और भीड़ का हिस्सा ही बने रहना चाहते हैं। पर अगर आपकी इंडेक्स फिंगर बहुत लंबी या बहुत छोटी नहीं है, इसका मतलब आप अपनी लीडरशिप और कॉन्फिडेंस का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं और एक बैलेंस लाइफ जीने में यकीन करते हैं। आपकी बीच की उंगली मिडिल फिंगर या मध्यमा शनि की अपनी उंगली है और शनि ग्रह अपने आप में एक न्यायप्रिय ग्रह है। जिन लोगों की मध्यमा जरूरत से ज़्यादा लंबी होती है ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। इन्हें नियम बनाना और फिर उन नियमों पर चलना पसंद होता है। साथ ही ये अपने परिवार और साथियों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। इसके विपरीत अगर आपकी मध्यमा उंगली बहुत छोटी है तो इसका मतलब है कि नियम कायदे आपके लिए कुछ खास मायने नहीं रखते। लापरवाह किस्म के इन लोगों के जीवन में डिसिप्लिन का बहुत अधिक अभाव रहता है। आपके हाथ के चौथे नंबर की उंगली अनामिका या रिंग फिंगर कहलाती है। सूर्य पर्वत के ऊपर स्थित होने के कारण इसे सूर्य की उंगली भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और रिस्क लेने की कैपेसिटी आप इसी उंगली से मेजर कर सकते हैं। जिन लोगों की रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा लंबी रिंग फिंगर किसी व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट भी बना देती है। लंबी रिंग फिंगर वाले लोग जीवन में बहुत अधिक रिस्क लेते हैं, चाहे वे पर्सनल मामले हों या प्रोफेशनल, और इसी कारण ये लोग प्रोफेशनली सक्सेसफुल होकर जीवन में काफ़ी पैसा भी बनाते हैं। सूर्य यश का भी कारक है और इसी कारण ये जीवन में नाम को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि पैसे को। इसके विपरीत अगर आपकी रिंग फिंगर बहुत छोटी है और ये आपकी मध्यमा के तीसरे पोर तक भी नहीं पहुंच पाती, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है। ये लोग जीवन में कॉन्फिडेंस के अभाव में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। इन लोगों को 9 to 5 टाइप के जॉब पसंद होते हैं
और जीवन में स्थिरता को ये लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पर अगर आपकी रिंग फिंगर ना तो बहुत लंबी है ना बहुत छोटी है और लगभग इंडेक्स फिंगर के बराबर है, इसका मतलब आप में ये सारे गुण बराबर मात्रा में मौजूद हैं और आप एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका को आइडियली आपके रिंग फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच जाना चाहिए। कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर के नीचे बुध और चंद्र ग्रह स्थित होने के कारण इस उंगली पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। चंद्रमा इमेजिनेशन और बुध आपकी वाणी का कारक है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऐसे में जिन लोगों की कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर डेवलप्ड होती है और तीसरे पोर से ऊपर तक जाती है, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बातों के कलाकार होते हैं और खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिससे इन्हें अपने सेल्स और बिजनेस के प्रोफेशन में बड़ी मदद मिलती है। वहीं एवरेज से छोटी कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर किसी व्यक्ति की एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स को कम करती है। ऐसे लोग अभिव्यक्ति दमदार न होने के कारण सेल्स जैसे जॉब को पसंद नहीं करते। अगर आपके लिटिल फिंगर छोटी है तो बिजनेस से भी आपको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध व्यापार का कारक है। वहीं एवरेज लेंथ के लिटिल फिंगर आप में सभी गुणों को थोड़ा थोड़ा देती है। अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपका अंगूठा आपसे क्या कहते हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध है, जिसे क्लिक कर आप ये जान सकते हैं कि आपका अंगूठा आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहता है।